हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स रीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज काउंट द नंबर्स ऑफ कंप्यूटर अनलॉकिंग परम्यूटेशन। इट्स अ आई वुड से ऑल्दो इट्स अ मीडियम मार्क क्वेश्चन है, बट ये इजी है इफ यू नो द मैथ्स बिहाइंड इट। सो इट्स दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा इजी है या अंडरस्टूड है हमको, तो इट्स इजी टू इम्प्लीमेंट। राइट, इसमें क्या दिया हुआ है? You are given n complexity of length n. There are n log computers in a room with labels from 0 to n minus 1, each with its own unique password. The password of the computer I has a complexity at I. The password of the computer labeled 0 is already decrypted and serves as the root. All the other computers must be unlocked using another previously unlocked computer following this information. और क्या दो set of rules हैं? Those rules are: you can decrypt the password for the computer I using the password for computer J, where J is any integer less than I with lower complexity. मतलब J is less than I और complexity of J is less than complexity of I. To decrypt the password of a computer I, you must have already unlocked a computer J such that J is less than I, a complexity of J is less than complexity of I. Find the number of permutations that represent a valid order in which the computer can be unlocked, starting from computer 0 as the only initially unlocked one. Baki, we need to return modulo of 10 raised to the power 9 plus 7 for the answer. With label 0 is decrypted. Note that the password of the computer with label 0 is decrypted and not the computer with the first position in the permutation. अच्छा, this might seem थोड़ा सा complex wording लग सकती है, but let's take it with an example. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 6। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारा हमें इसमें से डिफाइन करना है ऐसा कंप्यूटर, ठीक है, जो कि 0th इंडेक्स पे होगा, जो कि ऑलरेडी अनलॉक्ड कहलाएगा, और उसको यूज करके हम अपनी अनलॉकिंग कर सकते हैं। बाकी ये बेसिकली कंप्यूटर्स हैं, और जो ये नंबर दिया हुआ है दिस इज देयर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उसको अनलॉक करना कितना कॉम्प्लेक्स है। अब हम किसी भी एक इनमें से लेके चल सकते हैं जिसको हम 0th इंडेक्स का कंप्यूटर मानेंगे, और वो ऑलरेडी अनलॉक्ड होगा। अब क्या है कि जो बाकी के बचे हुए हैं उनको अनलॉक करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। पहली, जैसे लेट से 2, इसका इंडेक्स, लेट से हम इसका इंडेक्स मान लेते हैं 0, इसका फिर बाकी का कुछ भी मान सकते हैं 1 2 3 4 लेट से। अब मेरा 0th, अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरा 0th वाला इंडेक्स वाला जो कंप्यूटर है ये अनलॉक्ड है, अब 2 को अनलॉक करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली, जो इससे पहले वाला अनलॉक्ड है जिसको यूज करके हम इसको अनलॉक करेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम होनी चाहिए। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 2 की ये कॉम्प्लेक्सिटी 2 है, ये 1 है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी कम है। दूसरा, उससे पहले वाला कंप्यूटर ऑलरेडी अनलॉक्ड होना चाहिए, तो हम उससे ऑलरेडी अनलॉक कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड ऑर्डर इन विच द कंप्यूटर्स कैन बी अनलॉक्ड स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर 0 एज द ओनली। अब हमें, ठीक है, अब जैसे लेट्स से इसको यूज करके हमने 2 को अनलॉक कर लिया, ठीक है, अब हमें 3 को अनलॉक करना है। 3 को अनलॉक कैसे कर सकते हैं? हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 को अनलॉक करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2। इसको अनलॉक करने के कितने तरीके हैं? 1। ये तो ऑलरेडी अनलॉक्ड है। अब हम 4 पे आते हैं। 4 को हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं? अब मेरे पास 2 और 3 दोनों अनलॉक है, तो 4 को मैं 1 से भी कर सकता हूं, 2 से भी कर सकता हूं, 3 से भी कर सकता हूं। इसके मेरे कॉम्बिनेशन मतलब कितने तरीके से कर सकता हूं मैं? 3 तरीके से। ठीक है, अगर मैं 6 पे आऊं तो 6 को मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? इसको मैं 1 से कर सकता हूं, 2 से कर सकता हूं, 3 से कर सकता हूं, और 4 से भी अनलॉक कर सकता हूं, क्योंकि इसके प्रीवियसली ये सारे अनलॉक थे। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मतलब ये कितने तरीके से हो सकता है? 4 तरीके से हो सकता है। मतलब टोटल कितने तरीके से अनलॉकिंग हो सकती है मेरी? हो सकती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 4 3 12 टू 24 इंटू 1, 24 टाइप से टोटल अनलॉकिंग हो सकती है। मतलब ऐसे आप समझो, ये इससे चारों से अनलॉक हो सकता है, ये वाला इस 3 से भी हो सकता है, ये वाला इस 2 से हो सकता है, ये वाला इससे हो सकता है। तो टोटल कॉम्बिनेशंस जो है मेरे कितने अनलॉकिंग के बनेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेके चलूं, इन दोनों को लेके चलूं, तो 1 मेरा
2 से अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर इन सबको लेके चलूँ, व्हाट आई मीन टू से 1 2 3 4 और 6, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक कॉम्बिनेशन ये हो गया कि अगर मैं इसकी अनलॉकिंग की बात करूं तो ये ऐसे हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 3 6 और 4, ठीक है, क्योंकि ये तो अनलॉक था। अब 6 वाला मेरा 3 और 2 और 1 से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो क्योंकि ये तीनों मेरे ऑलरेडी अनलॉक्ड है और इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी के, तो ये भी कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है मेरा 1 2 6 3 एंड 4। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अच्छा, कोई भी हमें कॉम्बिनेशन निकालना है मुझे कि लेट्स से 4 है, इनका 4 3 2 1 है, ये कितने कॉम्बिनेशन में अनलॉक हो सकते हैं। तो इसका बेसिकली कितने कैसे निकालते हैं हम, 4 फैक्टोरियल, या इसका कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर हमें करना है तो ये 4 फैक्टोरियल हम बोल देते हैं। तो दिस कैन बी रिटन इन 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज द इंट्यूशन बिहाइंड इट। अब किस कंडीशन में अनलॉक नहीं हो सकते। लेट्स से एक मेरे पास है 3 3 3 4 4, ये है मेरे पास। अगर मैं इसको लेके चलूं 0th इंडेक्स वाला और मान के चलूं ये अनलॉक्ड है ऑलरेडी, तो क्या मेरा कोई आगे का अनलॉक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा ये वाला अनलॉक नहीं है, ये वाला अनलॉक नहीं है, इसके प्रीवियसली ये अनलॉक नहीं हुआ है मेरा, तो ये भी अनलॉक नहीं होगा, ये भी अनलॉक नहीं होगा। हमारा कंडीशन क्या कह रही थी, टू डिक्रीज द पासवर्ड यू मस्ट हैव ऑलरेडी अनलॉक्ड द कंप्यूटर जे सच दैट J-1 एंड कॉम्प्लेक्सिटी आई इज लेस देन ये। तो इनमें से कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं कहूं कि मैं क्या इसको इससे अनलॉक कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, लेस नहीं है, तो ये भी अनलॉक नहीं होगा। इसको कर सकता हूं, नहीं, ये भी अनलॉक नहीं होगा। अब इससे पिछले कोई अनलॉक नहीं है, तो ये भी अनलॉक नहीं होगा, ये भी अनलॉक नहीं होगा। अब ऐसे समझो अब इस चीज को कि इनमें से कोई भी अगर एक मेरा अनलॉक नहीं होगा तो मेरे बाकी भी अनलॉक नहीं होंगे, कॉम्बिनेशन मेरी पूरी, क्योंकि मुझे पूरा अनलॉक करना है। मेरे को क्या रिटर्न करना है इन द एंड, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड ऑर्डर मींस द कंप्यूटर्स कैन बी अनलॉक, जिससे मेरे सारे कंप्यूटर अनलॉक हो जाए। तो अगर एक भी ऐसी कंडीशन बनती है जिससे कि मुझे पता चले कि मेरा कंप्यूटर कोई एक अनलॉक नहीं हो रहा है, इन दैट केस आई विल बी श्योर कि मेरे को अनलॉकिंग करना पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। अगर मैं यहां पे लेके चलूं 3 3 3 4 4 फॉर एग्जाम्पल, यही वाला लेके चलूं। अब मैं अगर आइटरेट करना शुरू करूं यहां से, ठीक है, या इसको मैं फिक्स्ड मान लूं जिससे मैं कंपेयर करूंगा जो कि ऑलरेडी अनलॉक्ड है, और मैं आइटरेट करना शुरू करूं यहां से। इफ आई गो देयर एंड चेक कि इफ जो ये वैल्यू है ये इक्वल टू है या ग्रेटर देन है इससे, या सॉरी इक्वल टू है या लेस देन है इस अनलॉक्ड कंप्यूटर से, दैट मीन्स ये अनलॉक नहीं हो सकता। और सिंस ये अनलॉक नहीं हो सकता, मेरा एक कोई कंप्यूटर अनलॉक नहीं हो रहा है, इन दैट केस मेरे कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, मतलब मेरा एक कंप्यूटर रह जाएगा एनी हाउ, ठीक है। अब क्योंकि अब ये देखोगे तो ये ऑर्डर्ड वे में है ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे बस एक ये हमारे पास बेनिफिट है कि ये मुझे ऑर्डर्ड वे में मिल रखा है, ठीक है, 3 3 4 4 सेम उसमें। तो फिर इन दैट केस अगर ये मेरा अनलॉक नहीं हो रहा है तो मेरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एक कंप्यूटर मेरा रह ही जाएगा अनलॉक होना। इन दैट केस मैं रिटर्न 0 कर दूंगा कि कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, मैं कुछ नहीं रिटर्न कर सकता क्योंकि ये कंप्यूटर मेरा अनलॉक नहीं होगा। मुझे सारे कंप्यूटर के अनलॉक होने की कॉम्बिनेशन देनी है, तो एक नहीं होगा तो आई जस्ट रिटर्न 0। अगर तो ये कंडीशन नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इस वाले को छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी अनलॉक था, अगर मैं कहूं कि बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो कितने वे में अनलॉक हो सकते हैं, दैट विल बी जस्ट इक्वल टू n फैक्टोरियल। n जितने हैं जैसे 1 2 3 4, दिस विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अभी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब है अगर लेट्स से 1 2 3 4 हम ऐसे लेके चलते हैं सिंपल, मैंने इसको मान लिया कि ऑलरेडी अनलॉक्ड है, यहाँ से मैंने आइटरेट करना शुरू किया, मैंने चेक किया क्या जो ये मेरी वैल्यू है, ठीक है, ये इससे ग्रेटर देन है, या मैं ऐसे कह लूँ कि ये वाली जो वैल्यू है वो इससे लेस देन या इक्वल टू तो नहीं है, मतलब या ये वाली जो वैल्यू है मेरी ये ग्रेटर देन या इसके इक्वल टू तो नहीं है, मतलब 2 से लेस देन होनी चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, लेस देन हो या इससे, या ग्रेटर देन या इक्वल टू। अगर नहीं है तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल असाइन कर लूंगा फैक्टोरियल, लेट्स से दैट विल बी इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल 1 से इनिशियलाइज कर लूंगा। अब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा, ठीक है,
अब ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। आई टोल्ड यू मैं 0 को छोड़ के 1 से शुरू कर रहा हूँ, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेसिकली जो इंडेक्स है अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फैक्टोरियल ही रिटर्न करेगा। फिर इससे कर दूंगा, फिर इस इंडेक्स को इससे कर दूंगा, इस इंडेक्स को इससे कर दूंगा, तो एंड इन दी एंड मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर बीच में कहीं लेट से ये 1 ही होता मेरा, ठीक है, तो मैं चेक करता कि क्या ये इसके इक्वल है या इससे स्मॉल है, तो इक्वल में मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता। दैट मीन्स अब आप खुद सोच के देखो, ये इससे अनलॉक तो होगा नहीं क्योंकि दोनों इक्वल कम्प्लेक्सिटी के हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज ये वाला मेरा रह जाएगा और फिर मेरे सारे कंप्यूटर्स अनलॉक नहीं होंगे, तो आई हैव टू रिटर्न 0 परम्यूटेशन। 0 वे हैं जिसमें ये अनलॉक हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द इंट्यूशन इज, ठीक है। लेट्स गो ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। मैथ्स ही है थोड़ा सा। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इसका इंट्यूशन क्या है। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 1 2 3। अब 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 0 1 2। अगर मैं इसको मान लूँ 0 1 2, ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 0 मेरा अनलॉक करेगा 1 को भी और 0 अनलॉक करेगा 2 को भी, 1 मेरा अनलॉक करेगा 2 को, ठीक है। अब वो वाला ये वाला है कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है जिसमें सारे अनलॉक हो रहे हैं, 0 1 और 2 को कर रहा है। दूसरे क्या बन रहा है, 0 2 और 1 को कर रहा है। दिस इज, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि हमने इसको 0 असाइन किया है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको 0 असाइन कर रहा हूँ तब भी सारे अनलॉक नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला रह जाएगा, उससे लेस देन सॉरी ये वाला रह जाएगा, उससे ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्सिटी का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको असाइन कर रहा हूँ बाकी दो को करूँगा तो नहीं, क्योंकि वो यू नो इट विल बी, बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इससे लेस हो जाएगी जो कि ऑलरेडी अनलॉक्ड है, ठीक है, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें आप देखोगे तो 2 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, 1 2 3 था, तो अगर इसको 0 मान लें 1 और 2, ठीक है, तो 0 वाला जो है जो कि ऑलरेडी अनलॉक्ड है वो इससे कम है, इससे भी कम है, तो इन दोनों को अनलॉक करेगा। दूसरा एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, जो कि 0 1 2 था, उसके अलावा बन सकता है 0 2 1। 0 को फर्स्ट में रख के वो इससे लेस है, इसको भी अनलॉक कर देगा, इसको भी, तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिमिलरली हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया, अगर आप देखोगे तो जैसे 0 1 2 था, 0 1 2, तो अगर इसको छोड़ दूं तो इट्स जस्ट फैक्टोरियल ऑफ 2, जो कि 2 वैल्यूज बची थी, तो 2 का फैक्टोरियल, इट विल बी, आंसर विल बी 2। लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन। इट इज रादर इजी, द इम्प्लीमेंटेशन इज क्वाइट इजी, लेट मी डू इट, ठीक है। मैंने कहा कि विल जस्ट डू अ फैक्टोरियल, एक इनिशियलाइज कर लेंगे हम फैक्टोरियल 1। नाउ विल स्टार्ट फॉर आई इन रेंज। कहाँ से हम शुरू करेंगे, 1 से, ठीक है, 1 से हम शुरू कर रहे हैं, टू लेन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इफ, अब मेरा कंडीशन क्या कहता है, कॉम्प्लेक्सिटी एट, मेरा कंडीशन कह रहा था कॉम्प्लेक्सिटी एट आई, जिस नंबर पे हैं हम, इट इज लेस देन और इक्वल टू किसके, कॉम्प्लेक्सिटी एट 0, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा मुझे 0, क्योंकि देखो जो कॉम्प्लेक्सिटी जिस नंबर पे है, अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो 0th कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसको हमने 0 इंडेक्स मान के रखा है उससे, या जो कि ऑलरेडी अनलॉक मान के रखा है, ठीक है, उसका उससे अगर हमारी इक्वल टू है या उससे लेस देन है, ठीक है, इन दैट केस हम डायरेक्टली रिटर्न 0 कर देंगे। एल्स what we'll do, else we'll do multiplication of factorial will be factorial factorial into I, and modulo करना है हमें, तो 10 raised to the power 9 plus 7, ठीक है। And now if I return that, you see it should run.
All right. So this was a pretty simple one. थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन की वर्डिंग्स है that could be a little hard to understand, but otherwise the question is an easy one if you think about it. The only thing complex is हाँ थोड़ी सी मैथमेटिकल इंट्यूशन होनी चाहिए हमारी behind it. And I'm not going to lie, मैं मेरे को भी देखते हुए I had to refer to the hints basically just to understand how to do it. But otherwise, yeah, thank you so much for joining me, and please like and subscribe. Thank you so much. Bye.